गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 6 बहादुर का संपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव। अगर इस साल आप एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना चाहते हैं 2025 में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम रोज VBI ऑब्जेक्टिव डालते हैं कल। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन। अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट 1946 में किया। 1946 में किया। बिल्कुल याद रखना है, सभी VBI क्वेश्चन है ये सब। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी जी? डिप्टी कलेक्टरी। बिल्कुल याद रखना है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर को कितने रुपए चोरी की इल्जाम लगा था? कितने रुपए चोरी की इल्जाम लगा था जी? 11 रुपए। बिल्कुल याद रखना है, 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया जी? चोरी के इल्जाम के कारण। बिल्कुल याद रखना है, चोरी के इल्जाम के कारण। चलिए, 5 नंबर को। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है जी? अमरकांत। बिल्कुल याद रखना है, बहादुर कहानी के कहानीकार अमरकांत है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो था वो अपने घर से क्यों भाग गया था जी? माँ के मार के कारण भाग गया था। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत का जन्म कब हुआ जी? जुलाई 1925 में। जुलाई 1925 में। बिल्कुल याद रखना है, जुलाई 1925 में। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन। अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ? अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ? अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ जी? उत्तर प्रदेश में। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन। वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? उपन्यास है। बिल्कुल याद रखना है, उपन्यास है। वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? उपन्यास है। चलिए, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर जो था उसका पूरा नाम क्या था जी? दिल बहादुर। बिल्कुल याद रखना है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन। बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? माँ के मार से। बिल्कुल याद रखना है, माँ के मार से। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया जी? 1946 ईस्वी में। 1946 में अमरकांत ने इंटरमीडिएट 1946 में किया। चलिए, अमरकांत ने BA कब किया? अमरकांत ने BA कब किया जी? 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में। आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है जी? उपन्यास है। आकाश पक्षी उपन्यास है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन। मीन मिलन के रचनाकार कौन है जी? अमरकांत। मीन मिलन के रचनाकार अमरकांत है। बिल्कुल याद रखना है इसको। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन। अमरकांत की रचना कौन है जी? कुहासा। इनमें कौन है अमरकांत की रचना? कुहासा। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन। बहादुर कहानी है। बहादुर कौन कहानी है? नेपाली गवई गोरखे की। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी निर्मला है। बिल्कुल याद रखना है, निर्मला है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी निर्मला है। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे जी?
कथाकार के साले साहब, कथाकार के साले साहब, कथाकार के साले साहब। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? बहादुर की माँ स्वभावतः गुस्सैल थी, गुस्सैल थी। बहादुर की माँ स्वभावतः गुस्सैल थी, गुस्सैल थी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? बहादुर घर से चलते समय कितनी लेकर चला था जी? 2 रुपए, 2 रुपए, बिल्कुल याद रखना है, 2 रुपए लेकर चला था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, बहादुर स्वभावतः कैसा था? बहादुर स्वभावतः कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती, हंसमुख और मेहनती था। बहादुर स्वभावतः हंसमुख और मेहनती था, हंसमुख और मेहनती था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी जी? माँ की, माँ की। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? माँ को। चलिए बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? बहादुर जो था उस पर चोरी के इल्जाम किसने लगाए थे? लेखक की अतिथि ने, लेखक का अतिथि ने, लेखक के अतिथि ने। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? निर्मला ने, निर्मला ने, बिल्कुल याद रखना है, निर्मला ने। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, नेकर का अर्थ है, नेकर का अर्थ है, नेकर का अर्थ क्या है जी? नेकर का अर्थ क्या है जी? पैंट, नेकर का अर्थ है पैंट, पैंट। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है जी? अमरकांत की, अमरकांत की। जिंदगी और जो किसकी कहानी है? अमरकांत की। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी जी? कहानीकार की पत्नी। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की पत्नी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग के आया था जी? नेपाल से, नेपाल से। बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का क्या नाम था जी? कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर, किशोर। कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, रिश्तेदार की पत्नी, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे जी? रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे, 11 रुपए खो गए थे। जो बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? बहादुर कौन था जी? नौकर था, बहादुर नौकर था, बहादुर नौकर था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की, नौकर की, नौकर की, बिल्कुल याद रखना है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? किस रूप में देखता था जी? माँ के रूप में, माँ के रूप में देखता था, माँ के रूप में देखता था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना है? यह बात किसने मन में उत्पन्न हुई? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं ये वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई जी? बहादुर की, बहादुर की, बहादुर की। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत की नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? किस लेखक की कहानी संग्रह है जी? अमरकांत की, अमरकांत की, अमरकांत की। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, अमरकांत को किस कहानी के लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत को किस कहानी के लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? डिप्टी कलेक्टर के लिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला जो थी वो आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आंचल, आंचल, आंचल। चलिए 41 नंबर, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर के डंडे से पिटाई कर दी? किशोर ने, किशोर ने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। नाश्ता पानी के बाद बातों को क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों को क्या छनने लगी? बातों को क्या छनने लगी? जलेबी छनने लगी, जलेबी छनने लगी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, अमरकांत की रचना है, अमरकांत जो है उसकी रचना है, अमरकांत की रचना है
कुहासा अमरकांत की रचना है। कुहासा अमरकांत की रचना है। कुहासा 44 नंबर क्वेश्चन। बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी है नेपाली गवई गोरखे का। नेपाली गवई गोरखे का। नेपाली गवई गोरखे का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी निर्मला है। निर्मला है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।